राजमाता। मंत्री जी, अरे आप उस दिन भाग करके गए और आज आ रहे हो। आज हम आए हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारी एक बेटी थी, हाँ मंत्री जी। वो न जाने कहाँ चली गई, और ये राजपाट हमारे नाम कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिन है नहीं। तुम्हारे न रहने के बाद इस राज को कौन संभालेगा, इसलिए राज हमारे नाम कर दो। राज तुम्हारे नाम कर दो। उस दिन मुझे मौत कुएं में जाते देखकर अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए। मैं राज तुम्हारे नाम कर दूं, मैं क्या विश्वास करूं कि प्रजा की देख रेख करोगे। अरे विश्वास करो महारानी जी। मंत्री जी, हाँ, तुम्हारे ऊपर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। यह राज मैं तुम्हारे नाम नहीं करूंगी। हमारे नाम नहीं करोगी? नहीं, नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मुझे मारेगा? हाँ। हरामजादे, मेरे ही टुकड़े खा करके तू मुझे गोली मारेगा? हाँ हाँ, मैं मारूंगा। चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना नौकरों बुला के धक्के मार के भगवाऊंगी यहाँ से। अरे महारानी जी, तो मुझे क्या मारेगा? मुझे काली माँ बचाएगी। कौन है आप? हाँ? आपने सच्चे हृदय से मां काली का ध्यान किया और ये काली सिंह तुम्हारे समक्ष हाजिर हो गया। भैरव सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं कि कौन हो और किस लिए आया हो। मैं सब कुछ बता दूंगा। जानना चाहते हैं? भैरव सिंह, सबसे पहले तो ये बता कि ये तेरी मौजर का निशाना राजमाता के भेजे की तरफ था, मारना चाहता था, आखिर क्यों? अरे इनकी वृद्ध अवस्था आ गई है, जिंदगी का कोई सहारा नहीं, कब मर जाएं। हाँ, तो इसीलिए सोचा कि मार ही डालूं पहले। हम कह रहे थे कि राज हमारे नाम कर दो। राज? हाँ। अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ के महाराज बन जाएं, क्योंकि सपना था हमारा कि एक दिन मैं यहाँ का शहंशाह बनूं। नागौर का शहंशाह। ये बताओ, क्या राजमाता की कोई संतान नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक लड़की थी, वो क्या नाम था? जिसका नाम रंभा था। रंभा, वो कहाँ गई? वो अपने आशिक को लेकर फुर्र हो गई। आशिक को लेकर फुर्र हो गई? हाँ, छिनार थी। राजमाता की बिटिया वो भी छिनार थी हैं? अरे जो किसी पराये मर्द को लेकर चली जाएगी, उसे क्या कहा जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसको लेकर गई थी? कौन था? किसके साथ गई थी? वो एक सेनापति अमर सिंह था साला। अच्छा, सेना नायक अमर सिंह था साला। हाँ, वो लेकर के यहाँ से चला गया। चला गया। अच्छा, तो बैठ गई राजमाता। तो क्या वो कभी आया नहीं है? नहीं नहीं, जब से गया लौट कर साला नहीं आया और ना आएगा। और मान लीजिए कभी आ जाए तो? नहीं आएगा। मान लीजिए कभी भूल कर आ जाए तो? अरे अगर आ गया तो राम कसम इतने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि दोबारा वो नजर उठाकर देखेगा नहीं। कहने का मतलब कि अगर अमर सिंह आ गया तो तुम जूते मारोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का है? वो पक्का बिल्कुल। आज अमर सिंह को हम बुलाएंगे। बुलाओगे? अमर सिंह को आज बुलाएंगे, वो आएगा। अरे बुलाओ साले को इसी वक्त। कितने जूते मारोगे? अरे कम से कम 50 जूते मारेंगे। 50 जूते मारोगे? हाँ। लेकर तैयार हो जाओ, मैं बुला रहा हूँ। कहाँ है साला? बुलाओ तो। हम बुला रहे हैं, समझ लो अमर सिंह तुम्हारे सामने आने वाला है। बुलाओ। जूते अपने हाथ में लेकर तैयार हो जाओ, मैं बुला रहा हूँ। ठीक है, हम तैयार हैं। हाँ। तो बुला रहा हूँ अमर सिंह को। हाँ। तेरी आंखों में शुअर का बाल है, कुत्ते तेरी आंखें बंद हैं। हाँ? तुझे दिखलाई नहीं दे रहा कि अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह को जूते मारेगा? कहाँ है अमर सिंह? अगर मारना चाहता तो मार साले, अमर सिंह कोई और नहीं, मैं हूं।
कहा कि साला अमर सिंह आ जाए तो जूते मारूंगा। मार साले जूते, मार मार जूते। नहीं नहीं, हम पहचान नहीं पाए। देख, तेरी वजह से अमर सिंह आज तक दर बदर की ठोकरें खाता रहा। देखो, एक दोस्त अपने दोस्त को ऐसे नहीं मारता जैसे तुम मार रहे हो। अरे हेलो, साले इसके दहिने अंग बने थे ना। यह साला खाए खाए भैंसा भाई नहीं के आराम साथ। से साले कुर्सी लगाए बैठे हो जा। भाई जान सब्जी पूरी खाने दे तेरी हराम खोर। साले नरवा का है तोड़े डाले। ऊपर के बदन, ऊपर का बदन नंगा करने के लिए कहा गया है। करनी वैसा फल, और आज नहीं तो राजमाता, आपकी बिटिया रंभा आपके राजभवन में है। मैं बुला रहा हूँ। बोलू, जाओ रंभा जी को बुला करके लाओ। घबराओ नहीं, बेटी को मैं बुला रहा हूँ। आओ रंभा जी, माँ से मिलो, माँ से मिलो। रंभा बिटिया नमस्ते। ये कौन है? कोई मांगने खाने वाले हैं क्या? उघार क्यों है? अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रंभा छिनार का कोई पता ही नहीं है। और जो ये भैरव सिंह है? हाँ भैरव है, यही भैरव। क्या कहा? रंभा छिनार? हाँ, कहीं अपने आशिक को लेकर यहाँ से फुर्र हो गए। हमने कहा अच्छी नार। हाँ, अच्छी नार। और कह रहा था कि वो है पक्की शिनार। हराम जादे, हमारी गंगा जैसी पवित्र बेटी कलंक का टीका तूने लगवाया। एक सच्चे ईमानदार इंसान पे झूठा लांछन लगाया, और आज हमारे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी से पेश आए। बेटी, आज मुझे गोली से मारने जा रहा था, मेरे ही टुकड़े खाता था, और आज मुझे ही मारने जा रहा था। मेरी माँ को गोली मारने जा रहा था। नहीं राजमाता, बेटी, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, ले मेरी जूती, और हराम जादे के सर में 50 जूतियां लगा। मैं कहती हूँ मार दो। राम जादे, तूने मेरी माँ को, मेरी माँ पर गोली चलाने जा रहा था। ये मेरी माँ की पैर की जूती है। हेलो और मेरी माँ ने आदेश दिया है कि तुम्हारे हेलो। हाँ, इतनी जूतियां पड़ेंगी कि जितने बाल हैं इसके सिर पे, ये सब नीचे आ जाएंगे। हराम जादे, मेरा ही नमक खाकर और मेरी माँ पर गोली चलाने जा रहा था, और मुझे क्या कहा? रंभा छिनार। नहीं, अच्छी नार का। आशिक को लेके फुर्र हो गई। कुछ मजा आया? हाँ, परी फटाफट जूतियां, कुछ मजा आया? हाँ, अरे भैरव, आज तेरे कर्मों का फल तुझे मिलेगा पापी। नामो निशान मिट जाएगा। नहीं,
नहीं। तूने किया नहीं, राजकुमारी रंभा, शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर। हेलो, एक आवश्यक सूचना अभी अभी हमको मिली है, आप लोग सुन लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। और आने वाला बृहस्पतिवार को शिव मंदिर पे वो ढोल पूजा क्या होता है, यहाँ की जो परंपरा है अभी अभी बताया गया है। तो यहाँ हिसाब किताब लेखा जोखा जो समझा जाता है, तो बृहस्पतिवार का दिन राकेश भैया रखा गया है ना, तो आप सभी लोग मंदिर पे बृहस्पतिवार को आइएगा और अपना जो लेखा जोखा समझ लीजिएगा भैया। ये आवश्यक सूचना जिन लोगों के कानों में आवाज जा रही है और जो लोग घर में हैं उन लोगों से भी खबर कर देना, सब लोग आपस में समझ लीजिए, क्योंकि सामूहिक कार्य है और इसमें आप लोग हाथ बटाते, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया सब लोगों पे बनी रहे, आसीम कृपा बनी रहे। इसी तरह ये कार्यक्रम हर वर्ष चलता रहे, मैं भगवान कृष्ण से यही कामना करूंगा। बेटे, हाँ ये तो वही मनोज है ना, ये मुझे नानी क्यों कहता है? अरे जब आप नानी है तो नानी को नानी नहीं और क्या कहेगा? नानी? हाँ, मैं समझी नहीं बेटे। नहीं समझ पाई हो? आपकी बिटिया रंभा और इनकी कोख से जन्मा हुआ ये मनोज, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, बराबरी का। ये देखो, अरे नाती तो शादी करने लायक हो गया। और शादी वो भी तमन्ना पूरी हो गई। घूंघट की आने जो खड़ी है ये कोई और नहीं, बिजनौर की महाराज विजय सिंह की बेटी राजकुमारी छाया, मनोज की अर्धांगिनी, हमारी बहुरिया, तुम्हारी नतोहिया। बेटे की पसंद बहुत बढ़िया है, हाँ पसंद बढ़िया। चीज के हिसाब से सही है। बेटी दामाद नाती न तो हूँ, पूरा परिवार है राजमाता। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, और इस खुशी में ये नागौर का राज मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। मेरा नाम हाँ बेटी, प्रजा की देख रेख खूब अच्छी तरह से करना, कभी किसी को किसी चीज की तकलीफ न होने पाए बेटे। कोई तकलीफ मेरे वजह से तकलीफ हो जाए, ये कहाँ लिखा है? बेटी रंभा, मैं आराम करना चाहती हूँ। राज्य माता को ले चलो, माँ को ले चलो, और एक काम करना रंभा जी, घबराओ नहीं माँ, हाँ ये भादो वाली पुण्यवासी नजदीक है हाँ, और हमारे रजनीश तिवारी जी आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हो माननीय जी, गुरु जी, भैया एक गाड़ी बुक कर दियो हमारी माई के बड़े गंगा जी। हाँ हाँ हाँ, गंगा स्नान करवाएंगे। सबसे पहले ले चलो, अरे बढ़िया लहसुन जवाइन कड़वा तेल खौलाओ, और खौला करके मालिश वालिश करो, बेचारी हाँ बहुत परेशान है। ले चलो माँ को, ले चलो ले चलो। हाँ सेवा, 5 किलो तेल खौलाई हाँ, थी तोरे बड़े। 4-5 किलो तेल का न हुआएगा है। ले चलिए। हाँ प्रिय दर्शक भाइयों, संगीत कला प्रेमियों, ये भक्तराज फिल्कर संगीत पार्टी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। इस पार्टी के प्रोफाइटर माननीय श्री राम खिलावन वर्मा और भगत जी, और इस पार्टी के मैनेजर माननीय श्री वकील मिश्रा जी, जो ग्राम का कलवा पर निकट करहिया बाजार। और ये हमारे सभी यूट्यूब चैनल बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, जो कि सारी रात सभी चैनल वालों ने, भैया विजय या कि अन्य भाई लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर हमारी संगीत को अच्छे ढंग से डबिंग किया और अपने चैनल के माध्यम से हमारा कार्यक्रम देश विदेश तक पहुंचाएंगे, कोने कोने में पहुंचाएंगे। इसके लिए हम आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। इन्हीं प्रसंगों सहित हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय माता, जय भोले, जय कृष्ण।